सुखदेव जी महाराज ने भी परीक्षित को परखा। कैसे परखा? अब पूरी कथा तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना बता है कि परीक्षित 7 दिन में मरने वाला था। उसको 7 दिन में मृत्यु का श्राप मिला था और वो कृष्ण लीला सुनने के लिए बिना खाए पिए एक आसन पर 24 घंटा बैठ करके कथा सुन रहा था। 3 दिन हो गए कथा करते करते, लेकिन अभी तक कृष्ण लीला प्रकट नहीं हुई। अभी तक और लीलाएं सुनाते गए, महाभारत का प्रसंग सुनाते गए, उसके बाद में फिर सृष्टि का प्रसंग सुनाया, ध्रुव चरित्र सुनाया, प्रहलाद चरित्र सुनाया, नरकों का वर्णन किया, आदि आदि सब प्रसंग सुनाए। लेकिन वो इतना उत्सुक होकर के, इतना एक्साइटेड होकर के बैठा है परीक्षित कि अब कृष्ण लीला शुरू होगी, अब कृष्ण लीला शुरू होगी। फिर राम कथा सुनाई, तब भी वो सुनता रहा। लेकिन जैसे ही कृष्ण लीला प्रारंभ होने वाली थी, परीक्षित जी महाराज सामने बैठे हैं, उत्सुकता में बड़े खुश हुए कि अब कृष्ण लीला शुरू होगी। लेकिन तभी सुखदेव जी महाराज ने केवल 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण लीला सुना दी। भगवान का मथुरा में कारागृह में जन्म हुआ, जन्म लेते ही ठाकुर जी गोकुल गए, गोकुल में जाकर के ठाकुर जी ने ये लीला की। फिर भगवान वृंदावन गए, कालियानाग का मर्दन किया, रास विहार किया। ठाकुर जी व्रत छोड़ के मथुरा आ गए, कंस का मर्दन किया। जरासंध के साथ युद्ध करके ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे और द्वारिका में जाकर के व्यवस्थित हो गए। महाभारत युद्ध करा के गीता का ज्ञान देके ठाकुर जी कुछ दिन बाद अपनी लीला पूरी करके चले गए। ठीक ऐसे ही सुनाई पूरी कथा, और ये सुनाते सुनाते व्यास जी मौन हो गए। सामने बैठे परीक्षित थोड़ी देर तो प्रतीक्षा करने लगे, अब कुछ बोलेंगे, लेकिन कुछ नहीं बोले। तो फिर परीक्षित ने कहा, भगवान आप मौन क्यों हो गए? बोले, सुना तो दी कृष्ण लीला, यही है बस, और कुछ नहीं है। गोकुल में जन्म लिया, मथुरा में ये आदि आदि, यही है कृष्ण लीला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तब वहां श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। महाराज आपने इतनी कथाएं मुझे सुनाई, मैं सब सुनता रहा। किस लिए? कि अब कृष्ण लीला आएगी, अब कृष्ण लीला आएगी, अब कृष्ण लीला आएगी। सब कुछ परोस दिया व्यास जी ने, लेकिन जो चाहिए था कृष्ण लीला, वो नहीं परोसी। परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करके बोले, भगवान मैं सब सुनता गया, जो आपने सुनाया सबसे मैंने सीखा, लेकिन जिस कथा को सुनने के लिए मैं बैठा हूं वो आप नहीं सुना रहे हैं। कृपा करके मुझे वो सुनाइए। बंधुओं एक बात मेरी सुनिएगा, ठाकुर जी यदि किसी का वर्ण कर लेते हैं ना, फिर वो व्यक्ति व्याकुल ही रहेगा जब तक मिल नहीं जाएंगे ठाकुर जी। परीक्षित ठाकुर जी के द्वारा चुना गया है, इसलिए 3 दिन से अनवरत कथा सुन रहे हैं। और चौथे दिन जब सूक्ष्म में कृष्ण लीला सुना दी तो व्याकुल हो गए, विचलित हो गए कि नाथ ऐसे मत कीजिए, मुझे पूरी कथा सुनाइए। इनकी कथा सुनने के लिए मैं भूख प्यास जीत करके बैठा हूं। दुनिया में सबसे कठिन होता है भूख लगना और भोजन का ना मिलना। महाभारत में कहते हैं, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात कष्ट करित क्षुधा। कष्टात कष्ट करित क्षुधा। सबसे पहला कष्ट होता है बुढ़ापा, लेकिन उससे भी बड़ा कष्ट क्या है? बुढ़ापे में माता पिता अपनी आंखों के आगे अपने पुत्र या पुत्री को जाते हुए देख लें, ये उससे भी बड़ा कष्ट है। और उससे भी तीसरा बड़ा कष्ट क्या है? बोले एक तो बुढ़ापा, ऊपर से बालक चले गए, तीसरा निर्धन हो गए। लेकिन फिर भी गांधारी कहती है महाभारत में, कष्टात कष्ट करित क्षुधा। भूख लगना और भोजन का ना मिलना ये सबसे ऊंचा कष्ट है। इस कष्ट के आगे बुढ़ापा, बच्चों का चले जाना और निर्धन हो जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? परीक्षित उस भूख को जीत करके बैठा है केवल कृष्ण लीला सुनने के लिए, और कहता है कि नाथ मुझे लीला सुनाओ, मुझे कथा सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें सुनाऊंगा, थोड़ी देर कुछ बाहर जा लो, कुछ खा पी के आ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुनाऊंगा। तो कहते हैं कि महाराज आप जो कथा सुना रहे हैं ना, सही बता रहा हूं, इस कथा रूपी शब्द से मेरा पेट भी भर रहा है, मेरी प्यास भी बुझ रही है,
और निद्रा के लिए जो शरीर को आवश्यकता आराम की होती है वो आराम भी हो रहा है मेरा। मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लग रही है, मुझे निद्रा नहीं आ रही है। आपके मुख से कथा सुनकर के मुझे बहुत सुख का अनुभव हो रहा है, कृपा करके ये कथा ही सुनाओ। तब यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं परखना चाह रहा था कि ब्रज लीला में प्रवेश करने लायक तुम हो कि नहीं, और मैंने देख लिया तुम अधिकारी हो। क्यों? ये स्थिति जो अभी तुम्हारी हुई है ना परीक्षित, ये तुम्हारी स्थिति नहीं है, ये ब्रज की गोपियों की स्थिति है। वो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हमेशा केवल कृष्ण को याद करती रहती हैं। उनका भोजन भी श्री कृष्ण नाम है, उनकी प्यास भी कृष्ण नाम है, उनका आराम भी कृष्ण नाम है, उनका सजना भी कृष्ण नाम, उनका सवरना भी कृष्ण नाम, सब कुछ कृष्ण है। और जिसका सब कुछ कृष्ण वही गोपी है। और तुम अब वो बन चुके हो। ब्रज में बिन गोपी प्रवेश नहीं होता। अरे जिनका अभी मास चल रहा है ना, महादेव, ये भी जब वृंदावन आते हैं तो इनको गोपी बनना पड़ता है। बोलो गोपेश्वर महादेव की। ये भी गोपी बनकर के आते हैं। गोपी मतलब नथनी वाली नहीं, गोपी मतलब लहंगा फरिया वाली नहीं। गोपी मतलब जिसके नेत्र केवल उनको देखना चाहे, जिसके कान केवल उनको सुनना चाहे, जिसकी जीभ केवल उनका प्रसाद चाहे, जिसकी त्वचा केवल उनका स्पर्श चाहे, जिसके चरण केवल उनके पास जाना चाहे, जिसकी सर्वांगीण इंद्रियों में केवल कृष्ण बसे हैं, वो गोपी। सूरदास गोपी हैं, कुम्भनदास गोपी हैं, कृष्णदास गोपी हैं, चतुर्भुजदास गोपी हैं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गोपी हैं, श्री हितरवंश महाप्रभु, ये सब गोपी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इंद्रियां संसार की किसी वस्तु को नहीं चाहती, वो केवल कृष्ण चाहते हैं। आज परीक्षित उस भाव में आ चुके हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें ब्रज लीला सुनाऊंगा। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके देवताओं को बता दिया था कि भैया अब हम अवतार लेने वाले हैं। कहां पे? बोले मथुरा में वसुदेव जी के यहां हम जन्म लेंगे। और घड़ी आई, वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ में हुआ। देवकी कंस की चचेरी बहन है। अपनी बहन को विदा करने के लिए जब कंस जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। ये सुनते ही कंस बौखला गया, तलवार निकाल के अपनी बहन को जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी ने कहा, जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, इसको मत मारो। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। लेकिन जन्म लेने से पहले ही भगवान ने योग माया से कहा कि इनको कहीं और स्थानांतरित कर दो। तो कुछ महीने देवकी के गर्भ में रहने के बाद श्री बलराम जी महाराज रोहिणी मैया के गर्भ में विराज गए। इसलिए वो रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। और अब 8वां बालक जन्म लेने वाला है। कंस ने सिक्योरिटी टाइट कर दी कि भाई मेरा काल जन्म लेगा, कहीं निकल के भागे नहीं। भादों का महीना अभी श्रावण के बाद आएगा। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा। बंधुओं, आपने पता नहीं अनुभव किया कि नहीं, हमारे ब्रज वृंदावन में बारिश कभी हो चाहे नहीं हो, जन्माष्टमी को जरूर रिमझिम बरसेगी ही। भागवत में उसका वर्णन है, मंदम मंदम जलधरा। कभी जन्माष्टमी पे वृंदावन में मंदिर में मत जाना, नहीं तो पिच जाओगे, चटनी बन जाओगे। वृंदावन चले जाना, बस अनुभव करना कि आज की तिथि पे ही ठाकुर जी आए थे, और वो सब अनुभव होगा आपको। सारे द्वारपाल सोए थे गहरी नींद में, जितने सिक्योरिटी लगाई थी कंस ने सब सो गए। ठाकुर जी की माया ने सबको सुला दिया। कंस गहरी नींद में सो गया। और तभी कारागृह में जैसे ही मध्य रात्रि हुई, देवकी के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। और जैसे ही वो तेज विश्राम हुआ, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी जब प्रकट हुए तब 2 भुजा नहीं थे, चतुर्भुज थे। सब लोग हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। तम अद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। भगवान चतुर्भुज रूप में आए।
ठाकुर जी विराट नहीं बने हैं, छोटे से ही, जैसे छोटे छोटे लाला होते हैं ऐसे छोटे से ही लाला हैं, पर छोटे लाला ही शंख चक्र गदा, छोटे छोटे शंख, छोटी छोटी गदा, छोटे छोटे सब आयुध लेके छोटे से ठाकुर जी प्रकट हो गए। और कैसे आए? बोले कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं, पीतांबरी पहन के आए हैं। कैसा ठाकुर जी को श्रृंगार का शौक है, मतलब जन्म भी श्रृंगार करके लिया है। सामान्य बालकों की तरह नहीं आए। देव की मैया ने प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले मैया प्रणाम क्यों कर रही हो, हम आपके बालक हैं, बालक को गोद में उठाया जाता है। देव की मैया बोली फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही हमको। कौस्तुभ मणि पहन के आए हो आप, हैं पीतांबरी पहन के आओ, गर्भ से बालक शंख चक्र लेके आता है। और कौन सा ऐसा बालक है जो जन्म लेते ही बोलने लगता है? ये चपड़ चपड़ क्यों बोल रहे हो आप? मुझे लग ही नहीं रहा कि मैंने बालक को जन्म दिया है। ठाकुर जी बोले मैया हम तो इसलिए ऐसे बन के आए कि जन्म लेते ही कंस मामा आता है मारने, हमने सोचा सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। अब भाई हाँ, कंस की चिंता हुई, मां की चिंता नहीं हुई कि मां को कैसा लगेगा मैं ऐसे बन के जाऊंगा तो। अरे एक मां का सुख होता है, बालक जन्म लेता है, उसको अपना पयोधर पिलाती है, उसको अपने हृदय से लगाती है, उसके रुदन को सुनती है, उसके छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे चरण देखती है, तब मां को सुख मिलता है। आप तो खाना पूर्ति कर रहे हो कि हाँ देव जन्म ले लिया मैंने, अनुभव तो कराइए। ठाकुर जी बोले भैया सुनो, अगर हम अनुभव कराएंगे तो फिर हम 2 भुजा अंतर्ध्यान करेंगे, वस्त्र उतार देंगे, बिल्कुल छोटे बालक बन जाएंगे। लेकिन फिर आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? जब हम 2 भुजा में आ ही जाएंगे, आयुधों का त्याग कर ही देंगे, तो फिर हम आयुध उठाएंगे नहीं, और जब आयुध त्याग कर देंगे तो फिर प्रेम स्वीकार करेंगे, और प्रेम का निर्वहन करने के लिए हमको कुछ साल ब्रज में लीला करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे शंख चक्र छुड़वा रही हो, हम छोड़ तो देंगे, लेकिन फिर उतने दिन प्रेम भाव धारण करेंगे भुजा में, और उसके लिए प्रेम के विस्तार के लिए लोगों को, कलिकाल में लोगों को ज्ञान से नहीं पाया, मुझे ज्ञान से नहीं पा पाएंगे, वैराग्य से नहीं पा पाएंगे, मेरे प्राप्ति के लिए प्रेम आवश्यक होगा। उसकी स्थापना के लिए फिर मैं लीला करने ब्रज जाऊंगा। मंजूर है तो बताओ। देव की मैया बोली कितने दिन के लिए जाओगे? बोले 11 वर्ष। मैया 11 वर्ष का आपको वियोग सहना पड़ेगा, 11 वर्ष बाद फिर आपके पास ही रहूंगा, लेकिन इतना त्याग आपको करना पड़ेगा। देव की मैया बोली मैं त्याग सह लूंगी, लेकिन एक बार बालक बन जाओ। ठाकुर जी ने तुरंत 2 भुजाएं अंतर्ध्यान कर दी, शंख चक्र अंतर, छोटे से बालक बन गए। जैसे ही रोने लगे, देव की मैया को वात्सल्य आ गया, तुरंत अपने पयोधर का पान कराया, ठाकुर जी ने दुग्ध पान किया। भगवान ने वसुदेव जी को आज्ञा की, ये जो पास में आपकी डलिया पड़ी है इसमें हमको लिटाओ, ले चलो। वसुदेव जी अपनी हथकड़ी दिखाने लगे, पैरों की बेड़ियां दिखाने लगे, बाहर दरबान सोए हैं, ताले लगे हैं, सब दिखाने लगे। कैसे लेके जाऊं, इतना बंधन है। ठाकुर जी बोले मेरा आश्रय लेने से पहले जो व्यक्ति बंधन गिना देता है वो मेरा कभी नहीं हो पाता। बंधन मत गिनवाइए, ये रुकावट है, ये रुकावट है, ये रुकावट है, मुझे नहीं बताओ, सीधे चरण पकड़ो। मेरा काम है बंधन खोलने का, मैं खोल दूंगा, आप तो बस मुझे लो अपने पास। सब आनंदित कर देते हैं। वसुदेव जी ने जैसे ही कहा हथकड़ी बेड़ियां, ठाकुर जी बोले बंधन मत गिनाइए पिताजी, सीधा मेरे शरण में आइए। जैसे ही गोद में लिया ठाकुर जी को, शरणागति हुई, हाथ की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई, चट चट सारे ताले खुल गए। ठाकुर जी बोले व्यक्ति बंधन गिनाता है, शरण नहीं लेता, पछताता है, लेकिन बंधन युक्त होकर के मुझे गिनाता नहीं, सीधे चरण पकड़ता है, तो फिर बंधन मैं खोल देता हूं। अब ले चलो मुझे। कहां? गोकुल। गोकुल में अभी अभी यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है, वहां जाकर के मुझे सुला दो और वो लाली ला करके कंस को दे दो। वो लाली कोई सामान्य नहीं है, अष्टभुजी देवी है, वही सबक सिखाएगी कंस को, और मैं 11 वर्ष बाद फिर आऊंगा। सोचो देव की मैया का कैसा हृदय हुआ होगा। ठाकुर जी को हृदय से लगाया, पलना में डलिया में रख करके भेज दिया। अर्धरात्रि में गोकुल पहुंचे, लाला सुला दिए, सब सो रहे थे गोकुल में भी, कोई नहीं जगा था, किसी ने नहीं देखा। और लाली को लेकर के आए, आकर के कंस को दे दिया। कंस ने उस बालिका को पृथ्वी पर पटक दिया, अष्टभुजी देवी बन गई। कंस से बोलने लगी मुझ जैसे निर्दोष बालकों को मारता है, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। कहां लिया?
बोले 84 कोस में लिया है, ये नहीं बताऊंगी कहां लिया। अब तू बस अपनी उल्टी गिनती गिन, तेरी मृत्यु समीप है। कंस तो बड़ा व्याकुल हो गया, अब मैं क्या करूं। लेकिन हम लोग चले, वही रहने दो। गोकुल, नंद रानी यशोदा 80 बरस की है गई, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। लेकिन अब सब ब्रजवासी ने कही, बोले मैया अब के लाला होएगो, चिंता मत करियो, अब के लाला है जाएगो। भैया मेजोरिटी में अगर कोई चीज सोच ली जाए ना तो प्रकृति उस काम को करवा देती है। सब ब्रजवासी कहने लगे, बोले बाबा अब के लाला होएगो, मैया अब के लाला होएगो। आज अष्टमी की भोर भई है, दिन भयो है, और नंद बाबा की 2 बहन हैं, नंदा और सुनंदा। ये दोनों जैसे ही गई, इनने जाकर के देखी नंद भवन में यशोदा मैया के बगल में एक नीलमणि जैसो बालक सोयो है, चद्दर ओढ़ करके सोयो है। ये ना पतो कि लाला है कि लाली, लेकिन नीलो नीलो मुखमंडल दिख रहा है। बंधुओं, कहीं अभी सुनने में आया था कि कोई पूछ रहा था कि भाई ठाकुर जी का प्रथम नाम क्या रखा गया था। ठाकुर जी का सबसे पहला नाम था नीलमणि। क्या नाम था? नीलमणि। यशोदा मैया 1 साल तक तो ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। श्री गर्गाचार्य जी ने 1 साल बाद आकर के नामकरण किया ठाकुर जी का। 1 साल तक यशोदा मैया नीलमणि बोलती हैं ठाकुर जी को। मेरी नील, जैसे मणि का मतलब रत्न, जो हृदय को बहुत प्रिय होता है, हृदय के पास रखते हैं, इसलिए मणि। और ठाकुर जी का वर्ण कैसा? बोले नीला नीला है, इसलिए यशोदा मैया कहती नीलमणि कहाँ है? नीलमणि सो गयो का, नीलमणि उठ गयो का। अरे मेरो नीलमणि कैसो है? नीलमणि, ये ठाकुर जी का प्रथम नाम है। फिर कन्हैया, गोपाल, गोविंद आदि ये सब तो नाम बहुत हुए ठाकुर जी के, पर नीलमणि। नंदा सुनंदा दोनों बोली, अरे ये तो नीलमणि जैसो, नहीं देखियो लाला है कि लाली। सुनंदा बोली, कोई भी हो हमें खा। बोले नहीं, एक लाला होना चाहिए। अरे तू ऐसा भेद काहे को करे, लाली हो तो कहा दिक्कत है। बोले दिक्कत कछु ना है, पर लाली ते हम ज्यादा कछु कह ना सके। लाला के तो कान भी पकड़ लेंगी, लाला को तो पीटो देंगी, लाला को तो डांटो देंगी, हम भुआ हैं, एक लाला है जाए। और जैसे ही चद्दर हटाए करके देखी महाराज, है गो 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 है गो। नंदा सुनंदा है गो करती वही दौड़ी। ब्रजभाषा पल्ले पड़ रही है आपके। है गयो करके जैसे ही दौड़ी महाराज, सब ब्रजवासी बोले कहां है गयो? बोले अब तो है गयो। अरे भयो कहा? बोले है गयो। हजारों ब्रजवासी पीछे चलने लगे। अरे भयो कहा? पूरे रास्ता में चिल्लाती जा रही हो, है गयो भयो कहा? नंदा सुनंदा दोनों गौशाला गई और नंद बाबा के पास जाकर के बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी को ध्यान रखो, गैयान की सेवा करी, और आपके या सेवा भाव सो आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। ऐसे बधाई बोलते हैं। अरे कंस के उठने का डर है आपको कि कंस उठ नहीं जाए? बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा तो आनंद में भर गए। बोले भैया ये तो सब आप ब्रजवासी की कृपा भैया। पीली पीली पगड़ी पहनी, पीले वस्त्र पहने, और श्री नंद बाबा तैयार है करके सीधे दौड़े ब्रजवासी के सब ब्राह्मणन को लेकर के गए, स्वस्ति वाचन कियो। और सब ब्रजवासी अपने अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके आ गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उछल रहे हैं, अपनी अटारियों पर खड़े होकर के दूध लुटा रहे हैं, दही लुटा रहे हैं, मक्खन लुटा रहे हैं, मिश्री के मक्खन के गोला बना बना करके एक दूसरे पे मार रहे हैं। जहां पे मक्खन मिश्री को गोला पड़े वो पूछे, अरे भयो कहा? बोले तेरो मोह चीकनो है गो, अब ना पता चली कहा भयो? अरे नंद जी को लाला भयो है। तो वो अपने मोह के मक्खन मिश्री को लेके वहां ने एक चकले बहू के गोला बना के फिर दूसरे पर डाले। वाय बतावे, बोले नंद जी के लाला भयो है। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जा